बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट, ये आप लोगों के सेक्शन सी प्ले के नोट्स हैं। ठीक है, जो नोट्स परचेज़ नहीं कर सकते उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। इनकी एक्सरसाइज 1 जो है मैं सॉल्व कर चुका हूँ, वर्ड्स मीनिंग वाली। एक्सरसाइज 2 MCQs वाली भी सॉल्व कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 3 भी इनकी सॉल्व की है और 4 भी इनकी ऑर्डरली सॉल्व की है एंड 4 एंड 5 भी सॉल्व की है मैंने। आज मैं आप लोगों को 6 एक्सरसाइज इनकी दिखा रहा हूँ। 6 एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आज क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहा हूँ इनके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 24 क्वेश्चन आंसर्स हैं तकरीबन। देयर आर 24 क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आयरनिक अबाउट स्पेल्डिंग्स ब्रॉडकास्ट एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। शुरू में आयरनिक कौन सी बात है? आयरनी का मतलब होता है जो आप ह्यूमर में बात करें, मतलब हंसी मजाक में किसी पे तंज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक उनकी खामी हो, उनके बिल्कुल अपोजिट बात करें ताकि उनको खामी पता चल जाए कि भाई मेरी खामी ये है। अपोजिट बात जिसको बोलते हैं। ठीक है, आ जाए देखते हैं। Ironic about Spalding's broadcasting at the beginning of the play is that his own daughter has heard the broadcast, but she has not understood even a single word of his father's broadcast. उनके अब्बू ने ब्रॉडकास्टिंग जो कर रहे थे, उनकी अपनी बेटी कुछ नहीं सुन रही थी। सब कुछ सुन रही थी लेकिन वो समझ नहीं रही थी, लिसन नहीं कर रही थी, हेयर कर रही थी। जस्ट सारी दुनिया सुन रही है लेकिन अपनी बेटी नहीं सुन रही। एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस सेड बाय स्पेल्डिंग रिवील्स द क्लियर यूज ऑफ आयरनी। शुरू में जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इट इज़ नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू वॉट वन सीज वाइल मिलियंस ऑफ पीपल। मतलब वो उसकी तारीफ करती है कि भाई ये फ्लैटरिंग है। उन्होंने कह दिया कि ये फ्लैटरिंग कर रही हैं आप, आयरनी है। ठीक है, तो आप मेरी तारीफ कर रही हैं लेकिन सुन तो कुछ भी नहीं रही है। दैट इज़ आयरनी। ठीक है ना, क्लियर आयरनी वही है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, वाई इज स्पेल्डिंग अनहैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलन एंड जॉन। एलन और एलन की बेटी होती है, जॉन उनका मंगेतर होता है। तो ये नाखुश होता है स्पेल्डिंग क्यों इस रिश्ते से? रॉगर स्पेल्डिंग इज अनहैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलन एंड जॉन बिकॉज ही डज नॉट लाइक हिज डॉटर फियांसी। क्योंकि अपने डॉटर के जो मंगेतर है उनको पसंद नहीं करता। जॉन रेंडोल्फ जो उनका मंगेतर है, इज़ नॉट अ हार्ड वर्कर एम्बिशियस। वो हार्ड वर्कर एम्बिशियस नहीं है, मतलब एडवेंचरस नहीं है। हार्ड वर्किंग करता है लेकिन एडवेंचरस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है। ही इज़ नॉट एन एडवेंचरस। स्पेल्डिंग डज नॉट लाइक पर्सन हैविंग नो एम्बिशन। ही इज़ एन एडवेंचरस मैन। ही एक्सपेक्ट हिज सन इन लॉ एज एन एडवेंचरस टू। ये एक एडवेंचरस आदमी है स्पेल्डिंग। वो एक ऐसे शख्स को पसंद नहीं करेगा जो एडवेंचरस ना हो, इसलिए वो डिसलाइक करता है। वो चाहता है कि उसका दामाद जो हो वो भी एडवेंचरस हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड क्रेटोन वांट टू विजिट अर्थ। क्रेटोन क्यों अर्थ घूमना चाहता है? क्रेटोन विजिटेड द अर्थ टू सी द सिविल वॉर इन 19th सेंचुरी। वो अर्थ विजिट करता है सिविल वॉर देखने के लिए 19th सेंचुरी में जो होने वाली थी। मिस्टेकनली ही केम 1 century लेटर। 1 सदी बाद में आ जाता है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन देखो पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में दिया करो, ये ख्याल रखा करो। क्वेश्चन प्रेजेंट में है, कोशिश करो आंसर भी प्रेजेंट में दिया करो। टू विजिट द अर्थ एंड हर इनहेबिटेंट्स वाज हिज हॉबी। अब देखो मैंने सारे पास्ट में दिए होंगे, क्वेश्चन पास्ट में था। अर्थ को घूमना और उनके इनहेबिटेंट्स को घूमना वो उनकी हॉबी थी क्रेटोन की। देयरफॉर ही टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन अर्थ। ही विजिटेड द अर्थ एज अ टूरिस्ट, देन ही डिसाइडेड टू टेक द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। ये इस अर्थ को टूरिस्ट के हिसाब से, घूमने के हिसाब से आया था, लेकिन फिर क्या कहता है कि मैं चार्ज लूँगा इस पूरे दुनिया की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4, हाउ इज़ क्रेटोन एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑन अर्थ। अब ये प्रेजेंट टू बी में है, मैं प्रेजेंट कोशिश करूँगा प्रेजेंट में ही दूंगा। टू बी हो फिर वो मसला नहीं है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में दूंगा आंसर इसका। क्रेटोन इज एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑन अर्थ बिकॉज ही हैज़ द पावर टू रीड द माइंड्स ऑफ पीपल। वो एबल थे, कम्युनिकेट कर सकते थे लोगों से। हालांकि दूसरे वो प्लेनेट से थे लेकिन इस प्लेनेट की लैंग्वेज जानते थे क्योंकि ये लोगों के माइंड पढ़ जाते थे। ही रीड्स द लैंग्वेज इनसाइड द माइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स टू क्रेटोन विजिट। जैसे ही क्रेटोन्स को देखते हैं, विजिट करता है, तो मुख्तलिफ करेक्टर्स के कौन कौन से रिएक्शन थे। मैंने कोशिश की है रिएक्शन देने की, आप लोग खुद भी दे सकते हैं।
रॉगर स्पेल्डिंग जो बिलीव्स इट इज़ अ मेट्योर, वो उनको मेट्योर समझता है, ठीक है। मिसेस स्पेल्डिंग लाइक्स इट्स पर्सनालिटी बट डज नॉट लाइक इट्स वे ऑफ लैंडिंग ऑन अ रोज गार्डन। वो उनकी पर्सनालिटी को लाइक करता है, लेकिन उनके रोज गार्डन में जो लैंड करता है उसको लाइक नहीं करता। ही वरीज अबाउट हर ब्यूटीफुल गार्डन, वो अपने उसके खूबसूरत गार्डन के लिए बहुत तरसती रहती है। मतलब एलन इज अ फेयरफुल एक्साइटेड टू नो अबाउट क्रेटोन एंड हिज स्पेसशिप। शी इंजॉयज टू बी विद द एलिन, वो जानना चाहती है, डरती भी है लेकिन एक्साइटेड भी होती है कि मैं इनके बारे में जानूं, और वो एंजॉय करती है इसकी कंपनी को। जॉन आल्सो वांट्स टू बी विद द न्यू स्ट्रेंज थिंग, जॉन भी इंजॉय करता है, उनके साथ होना चाहता है। ही वांट्स टू एग्जामिन क्रेटोन एंड स्पेसशिप जस्ट फॉर हैविंग फन। ही इज रियली एक्साइटेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द एलिन, ठीक है। जनरल पावर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्ट्स एज क्रेटोन एज अ स्पाई और अ होस्टाइल एनिमी ऑफ मैन, ही टेक्स हिम एज एन इन्वेडर। वो दुश्मन समझता है उनको और कहता है कि ये इन्वेडर है, जनरल पावर्स आर्मी में होता है। एड बिकम्स कन्फ्यूज एंड एक्साइटेड आफ्टर लुकिंग द स्ट्रेंज क्रिएचर, वो कन्फ्यूज हो गए थे और एक्साइटेड भी थे इसको देख के, मतलब ठीक है। ये कुछ चंद कैरेक्टर्स थे जो इस प्ले में हैं और उनके रिएक्शंस जो है उनको देख के, ठीक है, क्रेटोन को, न्यू चीज़ को, सिंह को देख के। While General Powers paranoid about Keraton's visits, General Powers was paranoid about Keraton's visit because he suspected Keraton as an spy of outer planet who came here on the Earth to explore the secrets in order to invade and destroy the planet. He further suspected him to take the secrets to another aliens to plan the destruction of the Earth. ठीक है, वो सस्पेक्टेड हो जाता है, शक में पड़ जाता है कि भाई वो जो क्रेटोन आया है वो मतलब किसी वजह से आया है, मतलब या तो फिर हमला करने आया है, सुपरविजन करने हमला करेंगे, या फिर इनकी यहाँ की इंफॉर्मेशन कहीं और पे किसी और प्लेनेट के पास पहुँचाएंगे। व्हाट रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन स्पेल्डिंग्स फैमिली, कौन सी रेस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज की गई थी फैमिली पे स्पेल्डिंग की। द स्पेल्डिंग्स जब वो क्रेटोन उतरा था तो वहाँ पे जब वो जनरल पावर्स आर्मी पहुंची थी तो द स्पेल्डन्स हाउस इज केप्ट अंडर मार्शला, उसको मार्शला में लगा देता है। नो वन कैन लीव द हाउस, कोई भी अपना वो घर नहीं छोड़ सकता, हालांकि स्पेल्डिंग का अपना घर था वो भी नहीं छोड़ सकता था। दे आर आल्सो फॉरबिडन टू यूज़ द फोन, और वो फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते थे। स्पेल्डन का फ़ोन स्पेल्डन पे करता था, उसका क्रेडिट बिल जो होता था, फिर भी वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते थे। फॉर देयर मूवमेंट दे नीड टू द परमिशन ऑफ द पावर्स, जनरल पावर्स की परमिशन उनको चाहिए थी जो भी कुछ मूव कर रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है। ये उन पे इम्पोज किया गया थी इंस्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डज क्रेटोन पजेस एंड हाउ ही डज ही एग्जिबिट दीज पावर्स, कौन से पावर्स क्रेटोन जो है पजेस हासिल होती हैं और कैसे शो करता है। क्रेटोन इज अ वंडरफुल क्रिएचर, वो अजीब क्रिएचर है। ही प्रूव्स हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इन वेरियस वेज, ही हैज़ द फॉलोइंग पावर्स ही शोज ऑन मेनी ओकेजन्स। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थे उनके पास, ठीक है, जो वो दिखाता है। नंबर 1, he has the power to take over the charge of the world. He tells it many times to powers. इनके पास पावर्स थे दुनिया को पे कब्जा करने के, और इन्होंने मैंने बहुत मरतबा इसको बताए थे क्रेटोन को, जनरल पावर्स को, कि मैं कर सकता हूँ ऐसा। He has power to read the minds of the people. इनके पास ताकत थी लोगों के माइंड पढ़ने के लिए। He reads the minds of almost all the characters. सारे कैरेक्टर्स के माइंड पढ़ लेता है वो। He has the power to create a shield around him and his spaceship. When his ship is ordered to be moved, he makes a circle line around the spaceship and it cannot be moved by anyone. वो एक वॉल बनाता था, इनविजिबल वॉल स्पेसशिप पे बनाई और अपने आप पे भी, कोई उसको टच नहीं कर पा रहा था। He has a power to know all the languages of the world because he can read the mind of every person. इसके पास ताकत थी दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस है समझने की, क्योंकि ये माइंड पढ़ता था लोगों के। Why does Spalding want Creton to stay? Spalding क्यों चाहता था कि क्रेटोन रुक जाए? Spalding wants Creton to stay with him in his house because he shows hospitality to him. वो रोकना चाहता था क्रेटोन को क्योंकि उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी दिखाना चाहिए कि मैं मेहमान नवाज हूँ भाई किसी और के लिए। वो मेहमान नवाज से अच्छे बंदे थे इस वजह से भी, और एक और वजह भी है, ही थिंक्स द विजिटर इज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेवल। सेकंडली, दूसरी वजह देखें, ही आल्सो इंटेंस टू इंटरव्यू हिज दिस स्ट्रेंज क्रिएचर इन हिज टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। उनको लालच भी थी कि भाई वो इंटरव्यू करेगा इसका पहली मरतबा टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए। दो वजूहत थी ये।
नंबर उनको रोकने की। नंबर 10, वाई डिड केराटोन्स फ्रेंड्स कंसीडर हिम परवेसिव? केराटोन्स फ्रेंड्स कंसीडर्ड हिम परवर्स because he was interested in Earth's primitive society, but it was his taste that he loved the people and he wanted to be native। ठीक है, चाहते थे कि मैं भी नेटिव बन जाऊं इस ज़मीन का, वगैरह वगैरह। हाउ डज केराटोन रिवील दैट ही डज नॉट हैव एनी फेवरेबल व्यू ऑफ अर्थलिंग्स? At the end of the play, Keraton reveals, number 11 questions answer, that the people of his planet are not interested in visiting Earth, but he is interested because he wants to take charge of Earth and rule all of you। ठीक है। अच्छा, नंबर 12, how does Keraton foil General Powers' attempts to confine him? Keraton, with his technological power, foils General Powers to arrest him. He makes General Power and Ed stun and challenge them to arrest him। वो उनका ख़राब मतलब उनकी जो अटेम्प्ट होती है जनरल पावर्स की इसको बांधने की, वो ख़त्म कर देता है। मतलब इनविजिबल वॉल बना के जो भी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पावर यूज़ करते हैं। सही है, स्टन उनको बुत भी बना देते हैं। हु इज़ एड, व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले? एड इज़ द कैप्टन इन द आर्मी, वो कैप्टन होता है। ही वर्क्स अंडर द कस्टडी ऑफ जनरल पावर्स। ही प्लेज अ माइनर रोल इन द स्टोरी। हिज रोल इज़ जस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल पावर्स, टू इंस्ट्रक्ट हिम टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसशिप, अरेस्ट द केराटोन, मेंटेन द मार्शल लॉ, ETC। ये जनरल पावर्स के अंडर में काम करता था एड्स, और जो भी कुछ उनको बोलता था वही काम किया करते थे। मार्शल लॉ लगाना या केराटोन को अरेस्ट करना, इसकी स्पेसशिप को उधर मूव करना, वगैरह वगैरह। हाउ डिड एड डिस्क्राइब केराटोन्स स्पेसशिप? एड कैसे केराटोन्स स्पेसशिप के बारे में बताता है? डिस्क्राइब द केराटोन्स स्पेसशिप वाज एलिप्टिकल, अंडे की शेप में थी, विद अ 14 फीट डायमीटर, उनकी डायमीटर जो थी वो 14 फीट थी। एंड इट वाज मेड ऑफ एन अननोन मेटल विच शाइंड एंड इनसाइड देयर वाज नॉट एनीथिंग। उसके अंदर स्पेसशिप के कुछ भी नहीं था, और मेटल उस पर ऐसा लगा हुआ था कि भाई वो हमने देखा ही नहीं है, वो बिल्कुल चमक रहा था, मेटल धातु जिससे बनी हुई थी। डिस्क्राइब द मेन कॉमिक इंसिडेंट्स ऑफ द प्ले। मज़े वाले इंसिडेंट, जो हंसी वाले इंसिडेंट्स कौन कौन से थे? कॉमिक का मतलब है सिर्फ हंसी आना, उसमें कोई और चीज़ नहीं होती है, ठीक है। देयर आर मैनी कॉमिक सीन्स इन द प्ले, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, बहुत सारे सीन्स होते हैं। एक्चुअली द प्ले इज़ इन कॉमिक इन नेचर, प्ले भी कॉमिक है इन नेचर में। केराटोन एक चीज़ आ रही है, पता नहीं क्या है। केराटोन स्पेसशिप आर आल्सो कॉमिक क्रिएचर्स, केराटोन उनकी स्पेसशिप भी कॉमिक है, अंडे शेप जो स्पेसशिप है, और केराटोन जो आता है पता नहीं कौन से उनकी कॉस्ट्यूम में आता है। सही है। द मोस्ट कॉमिक इंसिडेंट्स आर द लैंडिंग ऑफ केराटोन, जो केराटोन उतरता है, ये बड़ा कॉमिक सीन होता है। हाउ ही लैंड्स, हाउ ही लुक्स लाइक, हिज कॉस्ट्यूम्स, हिज विस्कर्स, उनके जो जुल्फ़ें होती हैं, एंड हिज वे ऑफ टॉकिंग और ऑल कॉमिक इन नेचर, ये सारी कॉमिक हैं। Another comic incident is General Powers visit to Spalding House and his meeting with Keraton। जब जनरल पावर्स विजिट करता है उसके स्पेल्डिंग हाउस में, और जब वो मिलता है केराटोन से, he starts the dialogue by calling Keraton as a joker। आप तो जोकर हैं, केराटोन को बोलता है। द स्टोरी एंड्स विद द कॉमिक सीन, केराटोन्स वे ऑफ मेकिंग स्टन टू द ऑल वर्ल्डली कैरेक्टर्स। आफ्टर देन हिज यॉर्निंग एंड नोटिसिंग मिसेस स्पेल्डिंग्स रोज गार्डन इज आल्सो कॉमिक एंडिंग ऑफ द प्ले। केराटोन जब यॉन करता है और नोटिस करता है, ये सारी कॉमिक चीज़ें होती हैं। आप वीडियो देखेंगे, इस मूवी देखेंगे, ये हंसी मजाक वाले सीन होते हैं सारे। हाउ इज़ मीडिया डिपिक्टेड इन द प्ले? मीडिया को कैसे डिपिक्ट किया गया है इन द प्ले में? इन द प्ले फ्रीडम ऑफ मीडिया इज़ क्रिटिसाइज, मीडिया की जो आज़ादी है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। इट इज़ डिपिक्टेड इज अनफेयर, उसको अनफेयर बताया गया है। द हायर अथॉरिटी कैन कंट्रोल एंड यूज इट एज दे वांट, जो हायर अथॉरिटी है वो उनको मीडिया को चलाते हैं। द प्ले स्टार्स विद द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रॉबर्ट स्पेलिंग Roger. In his whole broadcasting, he says those things which are instructed to him by general powers. He does not feel freedom to say what he wants to say. As his wife says that they always like his broadcasting. He also uses the word starve. It means if he does not follow the instructions during broadcasting, they will die of hunger. इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है स्टार्व का, भूख मरने का। इन्होंने कहा इसलिए यूज़ किया है, अगर वो हायर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो इनको ये निकाल देंगे, उनको पे नहीं मिलेगी, सारे भूख मरेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द प्ले इज़ अ सेटायर इन अमेरिकन सोसाइटी, ये एक तनकीद है, बिल्कुल
तनकीद मतलब जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में होती है सटायर। डिस्कस, अमेरिका की सोसाइटी पे तनकीद है कैसे। अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट कैन सर्टेनली बी रीड एंड एंजॉयड ए सैटिरिकल प्ले। Satire creates its effects by mocking human behaviors and assumptions in an effort to raise a reader or viewer's awareness of what the satirist sees as is their foolishness। यहाँ तक जो है ये इसका जो है एक सटायर की डेफिनेशन है। इन द प्ले द अमेरिकन सोसाइटी इज टारगेटेड, अमेरिकन की सोसाइटी टारगेट की गई है। द फैमिली सिस्टम इज़ नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर रूल्स, फैमिली सिस्टम कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। एलन जो इनकी डॉटर अपने अब्बू की बात नहीं सुन रही, वो अपनी मर्जी चला रही है। ईच 3 मेंबर्स ऑफ स्पेल्डिंग्स फैमिली हैव डिफरेंट आइडियाज अपोज टू ईच अदर, 3 मेंबर्स हैं, कोई रूल नहीं है, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं। नो वन इज़ रेडी टू फॉलो अनदर, ओनली आउटवर्ड बिहेवियर्स आर एक्सपेक्टेड, जो शो ऑफ है फिजिकल अपीयरेंस है उनकी तारीफ की जा रही है। द मीडिया इज़ आल्सो सैटराइज्ड, मीडिया की भी क्रिटिसिज्म की गई है। द मीडिया वर्क्स नॉट फ्रीली बट इट जस्ट वर्क्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन हु आर इन पावर, आर्मी इन पर्टिकुलर एंड ब्यूरोक्रेसी इन जनरल इज टारगेटेड। अब मीडिया जो है बड़े लोगों के हाथों में है, आर्मी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, ब्यूरोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। द ऑफिसर बिहेवियर्स टूवर्ड्स द इन्फेरियर इज़ नॉट गुड, जो ऑफिसर्स का बिहेवियर है इन्फेरियर के लिए, जो कम लोगों के लिए, कम स्टाफ वालों के लिए, वो भी अच्छा नहीं है। जनरल पावर्स किसी को भी मार्शल लगा देता है, किसी को भी बंद कर देता है। द अमेरिकन्स आर आल्सो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूनेस, अमेरिका भी रेडी नहीं है कि नई चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि स्पेल्डिंग जो है वो चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करता है, और जनरल पावर्स भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। न्यू चीज़ जो है ये क्रिटोन, और वो अच्छी चीज़ भी है। इन हिज सैटिरिकल प्ले गोरे विडाल ट्राइज टू रिवील अ फ्रेश लाइफ फुल ऑफ टेक्नोलॉजी द अमेरिकन नीड्स। ठीक है, इस सैटिरिकल प्ले में गोरे विडाल जो है वो अमेरिका को कहता है कि अपनी नईनेस को अपनाओ, ताजगी को अपनाओ। नंबर 18, हाउ डज द प्ले राइट एक्सपोज द इन्फीरियरिटी ऑफ द प्रेजेंट रेस टू दैट ऑफ द फ्यूचर। वो कहता है कि प्रेजेंट एज जो है आने वाली एज से बिल्कुल कम है, क्यों। Keraton represents the future age. He exposes the weakness of the present race by calling it its primitive stage. The residents of present age have not yet made the mind to change themselves as per need of the time. The coming race would be more powerful and aware how to control mind and emotions, as the people of the current age are impatient, stubborn, and having no power to control their own ideas. They are lag behind in the development from the upcoming advanced एज। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है केराटोन जो है वो फ्यूचर को प्रोवाइड मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अमेरिका की सोसाइटी जनरल पावर्स वगैरह वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए फ्यूचर आने वाली एज जो है वो डेवलप्ड है, माइंड पढ़ सकती है, सब कुछ कर सकती है, सब्र है केराटोन में। लेकिन जो प्रेजेंट थी उस वक्त की जो थी स्पेल्डिंग वगैरह, उनमें सब्र नहीं था, वो सब्र नहीं करे, ज़िद्दी थे, वो ज़िद करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जनरल मैंने समझाया है। डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ द फ्लाइंग सॉसर इन योर ओन वर्ड्स, जो फ्लाइंग सॉसर आता है अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। द फ्लाइंग सॉसर स्लोली अलाइड्स एट द रोज गार्डन इन द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसिज स्पेल्डिंग। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उतरता है उसके रोज़ गार्डन में, मिसिज स्पेल्डिंग के रोज़ गार्डन में स्पेशली। द हाउस इज़ इन मैरीलैंड USA। इट लैंड स्लोली एंड स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से उतरता है। पायलट कम आउट पेशेंटली, वो सबर से बाहर निकलता है। ही इज़ इन स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम, और स्ट्रेंज नज़र आता है, सब ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हाउ मच एडवांस इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ क्रोट देन ऑफ द अर्थ, जो क्रोटोन की सिविलाइजेशन है वो कितनी एडवांस थी अर्थ से। द सिविलाइजेशन ऑफ क्रोटोन इज़ मच मोर एडवांस देन ऑफ द अर्थ। दे हैव पावर टू कंट्रोल देयर थाट्स एंड इमोशंस। दे कैन यूज फ्लाइंग कार्स टू ट्रेवल। दे आर इमोर्टल। ऑन द अदर हैंड द अर्थ पीपल आर नॉट एट द बिकमिंग ऑफ देयर सिविलाइजेशन beginning. They are mortal and do not have any control over their emotions and thoughts. केराटोन के जो लोग थे वो अपने माइंड को पढ़ सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, और इमोर्टल थे, वो कभी भी नहीं मरने वाले थे। ठीक है, और वो बहुत एडवांस थे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो अर्थ वाले लोग हैं, माइंड को भी नहीं पढ़ सकते हैं, एक दूसरे माइंड को भी, एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, और उसके अलावा ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, वाई कैन द पीपल ऑफ अर्थ कैन कॉम्पीट
कैन द पीपल ऑफ अर्थ नॉट कॉम्पीट विद द पीपल ऑफ क्रोटोन। ये सेम ही आंसर आएगा जो ऊपर वाला आंसर मैंने बता दिया है। कॉम्पिटिशन क्यों नहीं हो सकती दोनों की? द पीपल ऑफ अर्थ कैन नॉट कॉम्पीट विद द दोज ऑफ क्रोटोन। दे हैव नॉट येट अचीव द ट्रिक्स एंड पावर्स टू हैंडल द सिचुएशन मास्टरली बिकॉज दे आर इन देयर इनिशियल स्टेज। दे हैव टू लर्न मोर एंड मोर फॉर परफेक्शन while the people of Croton are well trained and much more advanced as compared to the earth. They know the proper use of their minds. They know how to control and handle the people of their other civilization. ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस समझा, क्वेश्चन समझा नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फॉरसी इन द 5000 साल में? अभी जो 2020 चल रहा है, 5000 में आप कौन सी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई फॉरसी a wonderful life in the year 5000. The people will be perfect because of technological develops. They will be able to travel in flying cars. जो फ्लाइंग कार्स, जैसे केरोटोन उतरता है फ्लाइंग कार्स स्पेसशिप में। दे विल हैव इनफ पावर टू रीड एंड हेयर द माइंड, ह्यूमन माइंड। दे विल मेक देमसेल्व्स इमॉर्टल। ठीक है, वो माइंड पढ़ सकेंगे और इमॉर्टल बना सकेंगे। व्हाट आर द लिटरेरी एलिमेंट्स यूज्ड इन विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट एंड हाउ दे एनहांस द स्टोरी? मैं सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन से लिटरेरी यूज़ हुए हैं। सटायर यूज़ हुआ है और ब्लैक ह्यूमर यूज़ हुआ है, आयरनी यूज़ हुई है। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन दिस प्ले एंड वाई? ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। एलन द डॉटर ऑफ मिसेज स्पेल्डिंग इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। एलन जो है वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। शी इज़ एनर्जेटिक केयरिंग इन ट्रू लवर। वो एनर्जेटिक है, केयरिंग है, केयर करती है और ट्रू लवर, सच्ची लवर है ये। शी बिकम्स एक्साइटेड व्हेन शी सीज क्रोटोन। वो बड़ी एक्साइटेड होती है। एनर्जेटिक मतलब एनर्जेटिक पीपल होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं। जब वो नई चीज़ को देखती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। शी कॉल्स मेनी टाइम्स टू जॉन हर फियांसे एज ही कैन नॉट बी हार्म्ड बाय द स्ट्रेंज क्रिएचर। बार बार जॉन को पुकारती है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ताकि क्रोटोन उसको नुकसान ना पहुंचाए। कोई केयरिंग, केयर करना। देखिए ना, मैंने 3 पॉइंट्स इसकी लिखी हैं। वो एनर्जेटिक है, केयरिंग है और ट्रू लवर है, जिसकी वजह से मुझे अच्छी लगती है। शी केयर्स अ लॉट फॉर हर फ्यूचर हस्बैंड बिकॉज शी लव्स हिम बाय हार्ट। ठीक है, शी टीच लेसन दैट एवरीबॉडी शुड बी केयरिंग एंड लविंग। वो क्यों उनकी केयर करती है? क्योंकि वो सच्चा प्यार करती है, उनसे सच्चा मोहब्बत करती है। ठीक है, सच्ची मोहब्बत करती है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पसंद है उसका कैरेक्टर। और एक्सरसाइज नंबर 7 जो है ये मैं बाद में सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आंसर्स थे प्ले के। बाकी कुछ एक्सरसाइज इनकी जो रहती है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी